कैसे मैनेज होगा बोर्ड्स और सीईटी? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कर रहे हो, इसको आदत ही नहीं पड़ेगी लिखने की, बोर्ड्स कैसे लिखेगा? पेरेंट्स के ये कंप्लेंट्स भी है, बोर्ड्स कैसे करूँ, कैसे मैनेज होगा? एमएसटी सीईटी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसको टाइम भी बहुत लगता है, बहुत एफर्ट लगता है, बोर्ड्स को पूरी तरीके से निग्लेक्ट करने लग जाते हैं। चलो आपसे डिस्कस कर लेते कि आप क्या कर रहे हो। हेलो बच्चों, वेलकम टू नितंक। कई सारे बच्चे अभी बोर्ड्स भी देंगे इस साल और एमएसटी सीईटी भी देंगे, राइट? आप फ्रेशर हो, आप इस बार बोर्ड्स के लिए भी तैयारी कर रहे हो, एमएसटी की भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम सीईटी या ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही आपका जा रहा है। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही कर रहे हो। बहुत सारे पेरेंट्स के ये कंप्लेंट्स भी है कि मेरा बच्चा तो लिख लिख कर देखता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव करता है, हवे में करता है, इसको आदत ही नहीं पड़ेगी लिखने की, तो आखिरी में बोर्ड्स कैसे लिखेगा? कैसे मैनेज होगा बोर्ड्स और सीईटी या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, भले जेईई दे रहे हो, जो भी आप दे रहे हो, कैसे मैनेज होगा बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और आज एक बच्चे का मुझे फ़ोन भी आया कि सर मैं बोर्ड्स कैसे करूँ, कैसे मैनेज होगा? मैं तो सीईटी के लिए बहुत पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरा बोर्ड्स हो जाएगा ना, मुझे डर लग रहा है, आखिरी में नहीं हुआ तो बोर्ड्स भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सारी बातें सब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रही है। मैंने सोचा चलो एक बार बात कर लेते हैं, चलो आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि आप क्या कर रहे हो और क्या सोच रहे हो। मुझे पता है आप सब लोग ये जानते हो कि एमएसटी सीईटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मुझे कॉलेजेस मिलते हैं वो एमएसटी सीईटी के स्कोर पर ही मिलते हैं। मुझे सीओईपी जाना है, मुझे विजेटीआई जाना है, मुझे पीआईसीटी चाहिए, मुझे वालचंद चाहिए, वो सारे कॉलेजेस इसी के स्कोर पे मिलेंगे। यस, दैट्स ट्रू सर। इसको टाइम भी बहुत लगता है, बहुत एफर्ट लगता है। आजकल पेपर का लेवल भी बहुत हाई हो गया है, फिजिक्स भी डिफिकल्ट, मैथ्स भी बहुत डिफिकल्ट आता है, तो प्रैक्टिस के लिए टाइम बहुत लगता है। सिलेबस भी इतना है कि मुझे कवर करना पड़ेगा, राइट? तो दिस इज ऑल करेक्ट, बहुत सही कह रहे हो आप। तो इसलिए सीईटी को मैक्सिमम टाइम देना है, वी बोथ एग्री। आप भी अग्री कर रहे हो, मैं भी अग्री कर रहा हूं। सीईटी को हमें ज्यादा टाइम देना है, ज्यादा क्वेश्चंस हमें एमसीक्यू के प्रैक्टिस करने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, तीनों सब्जेक्ट के प्रैक्टिस करने हैं। दैट्स ट्रू, मैं अग्री करता हूं, बिल्कुल आपके साथ हूं। अब लेकिन इस कारण क्या होता है, बहुत सारे लोग बोर्ड्स को देखते ही नहीं है, बोर्ड्स को पूरी तरीके से निग्लेक्ट करने लग जाते हैं। सर मतलब कुछ देख ही नहीं रहे हैं। यार देखो, बोर्ड्स को थोड़ा कम दे सकते हैं आप टाइम, लेकिन निग्लेक्ट करोगे और अगर आखिर में आपको 75% नहीं आए, पता है ना आपको कि यू नीड 75%, यस और नो? तो अगर आपको आखिर में 75% के ऊपर नहीं आए तो अगेन वो जेईई देने का या आईआईटीज में एडमिशंस नहीं हो पाएंगे, राइट? अगेन एमएसटी सीईटी के लिए भी एक ग्रुपिंग क्राइटेरिया होता है। अगर ग्रुपिंग क्राइटेरिया नहीं निकला, अब वो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं निकला तो डिफिकल्ट है। इवन प्लेसमेंट्स के समय में बोर्ड्स के मार्क्स 60% के प्लस है क्या, 70% के प्लस है क्या, ये देखते हैं। अगर वो नहीं हो तो वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो यार पूरी तरीके से बोर्ड्स को निग्लेक्ट करना गलत है, राइट? बोर्ड्स को भी हल्का फुल्का इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। कम से कम 75% क्रॉस करूँ, ऐसी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप पूछोगे सर तो अभी से शुरू करना चाहिए क्या, कैसे करूँ मैं? चलिए इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं, कैसे मैनेज करें दोनों को। तो मैं जैसे अपने बैच के बच्चों को बताता हूँ, जैसे हमने जीटा बैच में मैट्रिसेस किया अभी, है ना, हमने अभी चैप्टर कौन सा कवर किया, मैट्रिसेस। तो जैसे आप मैट्रिसेस कवर करते हो, इसके बाद इसका वन शॉट देख लो, राइट? वन शॉट जो बोर्ड्स का है ना वो देख लो। बिल्कुल, आप पूरी प्लेलिस्ट है हमारी भी यूट्यूब पे बनी हुई, आपका जो भी चैप्टर होता है उसका वन शॉट देख लो, हार्डली 2 आवर्स लगेगा। और उस वन शॉट में जितने क्वेश्चंस है, अराउंड 10 क्वेश्चंस में सॉल्व कराता हूं, उतने अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करो, उतने सिर्फ 10 क्वेश्चंस बस इनफ है। बिल्कुल, है ना? आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? आपका मैट्रिसेस जो है, मेरे साथ में आपने 2 हफ्ते में मैट्रिसेस किया, 200 क्वेश्चंस एमसीक्यू किया आपने, है ना, क्लास के क्वेश्चंस जो होमवर्क असाइनमेंट होते हैं, पीवाईक्यूज हो गए, 200 सवा 200 क्वेश्चंस कर लिए। लेकिन जब मैट्रिसेस खत्म होता है ना, उसके बाद आपको बोर्ड्स भी करना है। और बोर्ड्स कैसे करना है? वन शॉट्स के थ्रू। तो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी और मस्त है। एमएसटी सीईटी 2 हफ्ते के लिए करो प्लस वन शॉट, जो कि इट विल टेक अराउंड 4 आवर्स ओनली, वीकेंड पे एक हाथ, राइट? मतलब आपने वो वीडियो देखा, फिर रुक रुक के खुद से सॉल्व किया, लेकिन लिख कर करना है, लिख कर। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो जो वन शॉट के क्वेश्चन है, जैसे मैं करता हूं लंबा लंबा, बोर्ड्स में जैसे स्टेप पे मार्क्स होते हैं, वैसे अभी से करना है। सारे चैप्टर्स को ऐसे ही करना है। अगर आप ये ऐसे करते हो तो यार सीईटी भी बहुत बढ़िया और बोर्ड्स भी। और एक बात याद रखो, बोर्ड्स जो है ना बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। जिसका बोर्ड्स ठीक है ना, उसके बेसिक्स बहुत ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स कुछ अलग चैप्टर्स नहीं है, बोर्ड्स कुछ कहीं और से नहीं आया है, सेम चैप्टर है। अगर यहाँ मैट्रिसेस है, वहां भी मैट्रिसेस है। बोर्ड्स का अच्छा होगा तो एक लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे। हाँ, डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए और सीईटी लेवल के क्वेश्चंस, जेईई लेवल के क्वेश्चन वो करने पड़ेंगे,
लेकिन बोर्ड्स करना बहुत अच्छा रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। अब बहुत इवन इन फिजिक्स, बहुत बच्चों को फिजिक्स अच्छा नहीं लगता तो फिजिक्स का बोर्ड्स करो, एक लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपसे बनने लग जाएंगे, फॉर्मूलेज आपको याद रहने लग जाएंगे, अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उस सब्जेक्ट में। तो यार टेक्स्ट बुक बाजू में रखो, वन शॉट्स देखो और उसके थोड़े से 1 आध साल के क्वेश्चंस करो। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस 4 आवर्स इन एवरी 2 वीक्स, इतना ही बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब एवरी वीक 2 आवर्स हो जाएगा। तो आई एम श्योर आप ऐसा करोगे, है ना, पक्का करोगे। कौन कौन करने वाला है कमेंट करो, सर आई मी मैं, जो भी आप पक्के से। और ऐसे करते करते हम सब जगह मचाएंगे और आखिरी 2 महीने में अल्टीमेटली फिर बहुत बोर्ड्स करेंगे जनवरी फेब में। लेकिन अभी भी आप एक बार कंप्लीट करेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। जैसे जैसे जो चैप्टर होता है वैसे वैसे आपको वन शॉट्स के साथ करना है। चलो आज के लिए इतना ही, और कुछ और क्वेरी हो, कुछ और पूछना हो तो कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर।